अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। आज ज़रा मुख्तलिफ़ तरीके से प्रोग्राम करने की शो करने की एक ख़ास वजह ये भी है कि कल हमारे जो K2 TV के बहुत ही हरदिल अज़ीज़, बहुत ही प्यारे, बहुत ही नफीस और बहुत ही अच्छे इंसान जो है वफ़ात पा गए, जो एक हमारा शो करते थे जी करा। सैयद आले इमरान साहब अब इस दुनिया में नहीं हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे और उनकी दर्जात बुलंद करे। और उनकी फ़ैमिली अगर देख रही है, कोई भी उनका चाहने वाला देख रहा है, वो उनको सब्र जमील अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ये है ज़िंदगी। मेरे शो में वो 2 से 3 मरतबा पिछले कुछ 7 सालों में आ चुके और उन्होंने अपनी 3 किताबें भी मुझे गिफ्ट की थी ऑटोग्राफ दे के। तो कल मैं अपने शेल्फ़ पे बुक्स लगा रही थी, जब उससे पहले ही मैं सेटिंग कर रही थी क्योंकि मैंने एक जगह से दूसरी घर में शिफ्ट किया। तो वो उर्दू का जो सेक्शन है मेरा किताबों का वो अलहदा है, इंग्लिश का और कुकिंग बुक्स का अलहदा है। तो मैं वही उर्दू वाला जो था उसमें से निकाल ही रही थी और उन्होंने जो किताबें दी थी और मैं देख रही थी कि सो स्वीट ऑफ हिम के और इतना प्यारा लिखते, तो वो मैंने सेट कर ही रही थी। तो मैंने फ़ेसबुक खोला, तो फेसबुक पे सामने मैंने समझा क्योंकि यूजली जो है फेक न्यूज़ भी होती है, तो फिर मैं हमारे जो प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं फ़रत, उनको कॉल की। तो उनसे पता चला कि ये मैं दिल में दुआ कर रही थी कि अल्लाह करे ये न्यूज़ जो है वो गलत हो, लेकिन वो सही थी। तो वो इस दुनिया में अब नहीं है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा साथ रहा मेरा, जितनी दफ़ा भी उनके साथ ईद शोज़ में और अदरवाइज़ जो भी इंटरेक्शन मेरा उनके साथ रहा, वो बहुत ही ज़बरदस्त था, यादगार था। और उनकी जो प्यारी यादें और बातें जो है वो मेरे साथ हमेशा साथ साथ रहेंगी। ये साल बहुत ही भारी साबित हो रहा है। इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लोग जो हैं वो हमें छोड़ के जा रहे हैं। जाना तो वैसे सब ने है, लेकिन उनको थोड़ा सा किडनीज़ का इशू था, लेकिन वो रिकवर भी कर रहे थे। लेकिन बस इंसान ने, हर एक ने पहले या बाद में जाना होता है। तो आज उनके लिए ट्रिब्यूट है, उनके लिए एक छोटा सा के उनकी जो कंट्रीब्यूशन है K2 चैनल के लिए और ABT नेटवर्क के लिए, वो तो कोई भी नहीं उसको रिप्लेस कर सकता। लेकिन उनके लिए एक छोटा सा ट्रिब्यूट है, चल के उनकी कुछ यादें जो हैं खूबसूरत, उनकी जो शख्सियत थी, कुछ यादें जो है उन ट्रिब्यूट है फ्रॉम आर टीम ऑफ K2 का पाकिस्तान विद मिशी खान। वो चल के देखते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। ਭਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆਏ ਸਭ ਲੋਕੀ ਭਲਿਆਈ ਚੰਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੜਿਆਂ ਥੁੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੇ ਚੰਗਿਆਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਸ਼ਨੀਆਂ ਤੇ ਗਸ਼ਨੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨਾ ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੀ ਅਸਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਸਾਨ ਕਰ ਸਕਣੇ ਆ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿਓ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। तुसा ने अपना खातरदार सैयद आले इमरान, तुसा ने अपने पसंदीदा प्रोग्राम जी करा नाल हाज़र है। जी करा जिहड़ा वा वो अज 100 किस्तां जनाब पूरियां होईयां ना। अज कुत्थे हाजिर है जनाब। हाँ कुछ पता लगा उसी की पता भाई अजकल में सैरा शरा पे करना, दुबई भी पे गचने अजमान भी जाने पे, शारजा भी अबूज़ैबी भी। वो कुछ आख्या सी ना कि गड्डी चलनी है रमे रमे अगे माइया नित मिलदा हुण मिलदा है जुमे 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 जुमे। असल चंगियाई होनी है कि तुसा किसी की जानने ना हो, उसकी पता ना हो कौन है, उस नाल मोहब्बत करो, उस नाल करो और सफेद पोश जेडे तबके ना। और यही इस ना पैगाम है इस खिते नाल जेड़ा मेरा रिश्ता है वो इस तरह जिस मैं अपनी माऊ नाल मोहब्बत करना, इस तरह मेरी ज़बान नाल मोहब्बत करना कुछ जाने और एक मोहब्बत ना पैगाम होना आने होए फलाने टीवी तुस आने टीवी वाले कुछ तो शार आए न जनाब।
हसने रहो वसने रहो और एक केटू ना बेड़ा एक केटू नी फैमिली एक केटू ना खानदान इस तरह आबाद रहो। कितने यंग थे और वाइब्रेंट, और कभी भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि इनकी तबीयत ख़राब है। और ये जो आपने लास्ट रमज़ान शादमान का शो देखा जिसमें आरिफ काई साहब ने इंटरव्यू लिया, ये इनका लास्ट शो था। कहते हुए अजीब लग रहा है लेकिन ज़ाहिर है वो लास्ट था जब वो तशरीफ़ लाए थे, और अपनी प्यारी बातों से जो अपने फ़ैन्स हैं वो भी खुश थे कि काफ़ी अरसे के बाद सैयद आल इमरान साहब जो है वो तशरीफ़ लाए। 1974 में इनकी पैदाइश हुई और 2020 में वफ़ात हो गई। यंग थे, अभी उम्र ऐसी नहीं थी कि इस दुनिया से जाना चाहिए, लेकिन कुछ सवाल, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान सवाल अपने आप से ही करता है लेकिन उसके जवाब नहीं मिलते। सो ये एक छोटा सा ट्रिब्यूट उनकी जो कंट्रीब्यूशन है अपनी ज़बान के हवाले से, अपने ख़ित्ते से प्यार करने के हवाले से, या फिर उनकी जो किताबें हैं जो हर एक के पास, मेरे पास भी हैं और यकीनन आप सब में से जितने अच्छी शेर व शायरी पढ़ने वाले हैं उनके पास भी है। अभी शुरू में जो उन्होंने अशार पढ़े वो कितने एप्ट हैं आज की दौर के लिए और आज की जो हमारी ज़िंदगियाँ गुजर रही हैं उनके हवाले से। सो उनकी कंट्रीब्यूशन हमेशा याद रखी जाएगी। और आज का शो थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहूँगी कि बस अभी तक मैंने उनको जो है ट्रिब्यूट दे दिया और उसके बाद जो है हल्ला गुल्ला और सारा शुरू हो जाएगा, बिकॉज़ एक किसी का भी अफसोस या किसी का भी कोई आप उसको ट्रिब्यूट देते हैं जो कि उस दुनिया में नहीं होता, तो ये कहना कि जी द शो मस्ट गो ऑन, वो तो ज़ाहिर है शो चल ही रहा है, लेकिन 15 मिनट के बाद आप एकदम से ठीक हो के बिल्कुल भुला दें, वो भी उस मूड को लेके चलना पड़ता है, क्योंकि एक रिस्पेक्ट भी होती है। और क्योंकि उनका साथ हमारे चैनल के साथ और नेटवर्क के साथ बहुत अरसा रहा और उनका जो शो है जी करा वो आप सब में बहुत मकबूल था। यकीनन जितने उनके फ़ैन्स हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त दुख में होंगे, तो उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। उनकी जो फैमिली है, उनके चाहने वाले, उनके दुख में हम बराबर के शरीक हैं, क्योंकि उनका साथ हमारे साथ जो है वो बहुत अरसा रहा। उससे पहले वो पाकिस्तान टेलीविज़न में 2012 में शो करते थे। सो उनकी जो एक फ़ैन फॉलोइंग है वो बहुत वसी है और सोशल मीडिया के हवाले से भी उन्होंने बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल की। सो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनका सफ़र यहाँ तक का था, उस दुनिया में वो नहीं है, लेकिन अपनी प्यारी यादें और बातें, देखिए कैमरा क्या चीज़ है कि इंसान नहीं रहता लेकिन उसकी बातें और उसकी जो पर्सनालिटी और उसके मुख्तलिफ जो ज़ाविये हैं वो इस दुनिया में रह जाते हैं और आप बाद में उनको देखते हैं। तो कैमरा भी जिसने ईजाद किया, वीडियो कैमरा, वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। आज का सवाल आपको बता दूं कॉल लेने से पहले कि पाकिस्तान का कदीम तरीन शहर कौन सा है। और आज हमारे गेस्ट जो है वो नजमा सदफ़ हैं, रेकी मास्टर हैं। रेकी भी एक फॉर्म ऑफ रिलैक्सेशन है। और मरियम रज़ा हैं जो कि फ़ैशन डिज़ाइनर एंड फिटनेस एक्सपर्ट हैं। आप लोग कॉल कर सकते हैं ऑन 05141023357 एंड 0335488844 पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बहुत सदमा हुआ जी, आपकी खबर सुनी सुबह सुबह आपके मुंह में। पहले मुझे नहीं पता था, आपसे सुन रहा हूँ कि सैयद आल इमरान साहब बड़ा फख्र थे हमारे कोठवार का। उनके प्रोग्राम कोठवारी में जब सुन मजा आ जाता था, मैं तो बहुत शौक से सुनता था उनके प्रोग्राम जी जी। और खास हालत से कोठवारी उनकी जुबान से और हालत और जाना ऐसी ऐसी जगहों पे देहातों में जाके प्रोग्राम करने, वहाँ का कल्चर दिखाना कोठवार का, आपके प्रोग्रामों में भी देखा माशाल्लाह बहुत ही जी फखर थे। अल्लाह ताला उनकी जन्नत नसीब करे, मगफिरत करे। तो बहुत सडन शॉक है एक, ये कैसे बहुत हो गया? कोरोना क्या कोरोना का हो गया था कुछ? नहीं जी, उनको किडनीज का इशू था और आपने नोट किया होगा कि उनका वजन भी कम हो गया था। किडनीज का देखिए, कोई भी ऑर्गन जो मेन ऑर्गन है उसमें इशू शुरू हो जाए तो बस अल्लाह को ये मंजूर था। अल्लाह बहुत ही यंग थे बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत टैलेंटेड थे, बहुत उनको हम कई दफा सुना है, काफी अरसे से सुनते हैं और बड़ी यंग एज में उन्होंने अच्छे अच्छे कामयाब शो किए, बड़ी बड़ी अच्छे शो किए। अल्लाह ताला भी उनकी मगफिरत करे, आमीन। दर्जात बढ़ावे। लोहाकीन से जी हम, मेरी तरफ से भी, हम सब नाजरीन की तरफ से
हम बहुत ताज़ियत करते हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी, आज का प्रोग्राम अच्छा किया आपने, उनके नाम डेडिकेट। मैंने तो खबर भी नहीं कल टीवी में कोई सुनी, तो पता नहीं। अच्छा सॉरी, आपकी कॉल ड्रॉप होगी जी। बिल्कुल, या इतना तो देखें किसी के साथ साथ रहता है तो मेरा उनके साथ इसलिए भी इंटरेक्शन था कि वो मेरे शो में 2 मरतबा आए थे और मुझे अपनी किताबें भी गिफ्ट की थी। तो ये तो इतना तो बनता भी है। और ये कि ज़ाहिर है आपके चैनल में आपके साथ ईद शोज़ में इधर उधर साथ रहता है, तो एक कॉलीग और एक प्यार मोहब्बत का जो एक रिश्ता है वो रहता है। तो उसके लिए तो ये प्रोग्राम क्या, आज के जितने शोज़ होंगे उसमें आप देख सकेंगे कहीं ना कहीं उनको एक खूबसूरत सा ट्रिब्यूट जो है वो पेश किया जाएगा। नाज़रीन, आज का सवाल दोबारा से बता दूं कि पाकिस्तान का कदीम तरीन शहर कौन सा है, और उसके अलावा आप आज जो है एक रेसिपी भी बनेगी। पिछले हफ्ते एक जो हमारे कॉलर थे, मुझे ये नाम याद नहीं आ रहा अभी, मैं उनका जो कार्ड है, कार्ड के ऊपर पिछले हफ्ते का जो कार्ड है उसके ऊपर उनका नाम था, उन्होंने फरमाइश की थी निहारी की। मैं आपको बहुत ही इजी तरीका बनाना बताऊंगी निहारी का, जो कि बहुत इजी है, क्विक है। और मर्द हज़रात जो मुल्क से बाहर जो है अकेले रह रहे हैं, वो भी चिकन की जो है सबसे बेहतरीन, वैसे तो एक्चुअली बीफ की निहारी होती है जो दुनिया में मकबूल तरीन है और असल जो जायका होता है, लेकिन बीफ में ज़ाहिर है ईज़ी तरीका जो है वो चिकन के साथ होता है। तो चिकन निहारी आज बनेगी, और इसके लिए आज का जो सेगमेंट है वो स्पॉन्सर किया है हबीब कुकिंग ऑयल और हबीब बनास्पति बनाने वालों की फ़ख्रिया पेशकश जो है वो है हांडी कुकिंग ऑयल और हांडी बनास्पति, जो कि विटामिन ए और डी से भरपूर है। और साथ में सबसे जो इसकी अच्छी बात है कि इसके जायका बहुत अच्छा है और इसकी हीक से पाक है। ओके, हीक से पाक है और उसके साथ साथ लज्जत से भरपूर है। और अगर आप हांडी में बनाएंगे जो मिट्टी की होती है तो इसका जो है जायका और ज़्यादा अच्छा आएगा। सो आज की जो रेसिपी है वो हांडी कुकिंग ऑयल मैं इस्तेमाल करूँगी, जो कि हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों पे तैयार करता है। और साथ साथ सबसे जो अच्छी बात है कि ये अवेलेबल है पूरे पाकिस्तान में। तो अगर आप एक रेगुलर जो अपने पसंद का तेल है, कोई भी कंपनी का वो इस्तेमाल करते हैं वो आप करें, लेकिन इनका लेके ज़रूर ट्राई करें। 5 का जो पाउच का जो डब्बा है वो भी अवेलेबल है बनास्पति और ऑयल में, और उसके अलावा 3 लीटर की बॉटल भी इनकी अवेलेबल है जो कि आज मैं यूज़ करूँगी। अब आ जाते हैं नाज़रीन अपनी सूरत हाल की तरफ। मैं बच्चों को ये कहना चाहूँगी, जितने बच्चे देख रहे हैं, जो मैंने बच्चों के शोज़ किए थे और उन्होंने यहाँ पे जो छोटे छोटे लगाए थे अपने जो वो स्केचेस थे और पेंटिंग्स थी, तो वो यहाँ से उतरी हैं, तो वो मैंने संभाल के अपने बैग में रख ली हैं। वो मेरे लिए यादगार होंगी फॉर टिल द टाइम कभी मैं नेक्स्ट जो है किड्स का शो करूँगी तो उसके लिए यादें रहेंगी। तो जितने बच्चे देख रहे हैं वो यहाँ पे कुछ चेंजेस हो गए हैं, तो उसकी वजह से वो मैंने उतारे। तो ये नहीं कि वो आपका जो काम है और आपने जो टाइम लगा के इतना प्यारी प्यारी छोटी छोटी कार्ड्स बनाए थे बर्थडे के, ग्रीटिंग्स के, मेरे नाम के, अदरवाइज़, तो वो मैंने संभाल के रखे। बल्कि किसी और शो में आपको मैं बताऊंगी, उसकी मैं पूरी एक बनाऊंगी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ताकि मैं आपको दिखाऊंगी कि जो भी चीज़ बनाई जाती है, मुझे जो भी कोई पिन भी देता है ना, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। इसलिए मुझे शिफ्ट करने में एक घर से दूसरे घर कोई ऑलमोस्ट 15 दिन इसलिए हो गए, बिकॉज आई हैव सो मेनी थिंग्स, इतनी चीज़ें हैं मेरे पास कि इसी तरीके से कि ये भी नहीं फेंकना, वो भी नहीं फेंकना। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए बच्चे जो है वो टेंशन में ना आए। मैं थोड़ी सी आई थी, मैंने कहा पता नहीं वो किधर गए, जो छोटे छोटे कार्ड्स थे, तो वो थैंक गॉड वो गुलदाद भाई ने जो है वो रखे हैं ड्रॉर में। तो मेरे ख्याल वापस लगाने थे, लेकिन वापस कोई बात नहीं, वो उसका मैं अच्छी सी एक स्क्रैप बुक बनाऊंगी, उसमें सारों के नाम ऊपर लिख के। तो वो आप लोग जितने बच्चे देख रहे हैं उनको मैंने ज़रूर दिखाना है। एक हमारे साथ कॉलर हैं, उसके बाद कुकिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? जी, मैं नबीला बोल रही हूँ कोहाट से। नादिया फ्रॉम कोहाट। क्या हाल है नादिया, आपके खैरियत से हैं? आप ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? आपका शो बहुत अच्छा चल रहा है। थैंक यू नादिया, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा सर, स्किन का नुस्खा बताएं मैम। स्किन का नुस्खा क्या इशू है आपको?
जी पिंपल्स बहुत ज्यादा आते हैं और दाग नहीं जाते। पिंपल्स आते हैं, दाग नहीं जाते। निदा हैं फ्रॉम कोहाट। कल डॉक्टर गफ़ार खानज़ादा आएंगे, तो पिंपल्स जो थोड़े से एक्सट्रीम स्किन की इशू होते हैं ना, वो तो डॉक्टर से ही मालूम करने चाहिए। जो वैसे स्किन को बेहतर करने के लिए, ग्लो लाने के लिए, वो मैं आपको बता सकती थी, लेकिन क्योंकि आपके पिंपल्स हैं तो वो मेरे ख्याल डॉक्टर ही बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं आपका स्किन बहुत अच्छा है, हमें बहुत अच्छी लगती है। और वो है, हमने कहा कि आप क्या लगाती हैं, हमें बता दें, हम भी वही लगाएंगे। बेटा मैं लगाती एक्चुअली कुछ भी नहीं हूँ, ये मेन चीज। आप तौलिया तो नहीं इस्तेमाल करती हैं? तौलिया फेस पे? नहीं तौलिया तो नहीं, लेकिन दुपट्टे के साथ मुंह सुखाती हूँ। ये काला काला चमड़ा सा आ गया है, वो क्या होता है, गर्मी की वजह से जो आता है। वो छाइयाँ छाइयाँ? हाँ छाइया नहीं, ऐसे गर्मी की वजह से वो काला सा चमड़ा क्या आ जाता है हल्का सा। वो आप सन ब्लॉक नहीं इस्तेमाल करती होंगी? धूप में जाती हैं आप? धूप में? नहीं नहीं धूप में नहीं जाती, लेकिन इस मौसम इस तरह है कि पसीना बहुत ज्यादा आता है, तो दुपट्टे के साथ जब साफ करते हैं तो हल्का हल्का सा चमड़ा काला सा आ गया है। अच्छा, तो दुपट्टा आपका एक तो मलमल का होना चाहिए, एक बिल्कुल साफ होना चाहिए। सिर्फ फेस के लिए अलहदा दुपट्टा रखें, ये नहीं कि जो पहना हुआ है उसी से मुंह साफ करना शुरू कर दिया। और मुंह को धूप बहुत ज्यादा वो करे तो उसका नुस्खा भी बताएं हमें प्लीज। ठीक है, मैं आपको आपका नाम लिख लेती हूँ, निदा फ्रॉम कोहाट। कल आप देखिएगा शो शुरू में ही मैं पूछ लूँगी डॉक्टर साहब से। थैंक यू सो मच। निदा कोहाट, पिंपल्स। ठीक है, कल जो है इंशाल्लाह डॉक्टर गफ़ार खानज़ादा होंगे। तो पिंपल्स देखिए नाज़रीन, स्किन के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है, सबसे जो पहली रूल है कि तौलिया ना इस्तेमाल करें, क्योंकि तौलिए में सबसे ज़्यादा जर्म्स होते हैं। बाथरूम में लटका रहता है, कुछ लोग तो हफ्ता हफ्ता जो है उनका तौलिया जो है ऑफिसेज़ में और इधर उधर लटका होता है, या उनकी सीट के पीछे लटका होता है। तो सबसे ज़्यादा जर्म्स का जो जो वो घिराव होता है वो उसी में होता है। तो तौलिया ना इस्तेमाल करें। साबुन मैं नहीं इस्तेमाल करती, फेस वॉश मैं बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करती। मैं पॉन्ड मैं नाम ले रही, पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम लगा के उसके बाद मैं मुंह सिर्फ पानी से धो के हल्का सा डैब करती हूँ, यानी ऐसे ऐसे करके। कोई भी आपके पास मलमल का कपड़ा हो जिसको आप अच्छी तरह साफ़ करके रखें, उससे आप डैब करें, मतलब रगड़े नहीं प्लीज़, क्योंकि रगड़ने से स्किन जो है वो ख़राब हो जाती है। दूसरा ये कि दही ज़्यादा खाएं, कोई इस तरह की ग़िज़ाएँ रखें जिसमें आपकी स्किन जो है, फ्रूट्स जो है, उससे आपकी स्किन जो है वो अंदर की जो बॉडी की हीट होती है उसकी वजह से जो है पिंपल्स निकलते हैं। तो आपको थोड़ा बहुत ख्याल ज़रूर अपनी स्किन का रखना चाहिए, क्योंकि एक तो ये लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है, दूसरा ये कि ये सबसे ज़्यादा जो है इशू देता है जब आप इसका ख्याल नहीं करते, क्योंकि ख्याल करना हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। अब आ जाते हैं नाज़रीन कुकिंग के सेगमेंट की तरफ, और आज बन रही है ज़बरदस्त सी चिकन की निहारी। अभी ब्रेक पे जब जाएंगे तो मैं वो कार्ड ढूंढूंगी। एक साहब थे, उन्होंने किस शहर से किया था ये मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन उन्होंने जो है फरमाइश की थी। दूसरी बात ये है, जानी मुल्क स्वात से उन्होंने कॉल की थी। स्वात में अगर वो बैठे हुए हैं तो ज़रूर देख लें, जानी मुल्क, कितना प्यारा नाम है, जानी और मुल्क। और साथ में सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम ममा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? दावर भाईजान, बाबर भाईजान, खावर भाईजान, आपको मेरा ख़ास सलाम। नाज़रीन अब तो सलाम ही कर रहे हैं क्योंकि हालात और बिगड़ रहे हैं। बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं और एरियाज़ हैं इस्लामाबाद के वो सील हो चुके हैं, क्योंकि लोग जो है समझ नहीं रहे इस कोरोना वायरस की जो इसकी दहशत या इसकी ख़तरनाक होने का एक जो वो चीज़ है उसको समझ नहीं रहे। सो प्लीज़ हाथ भी धो लिया करें, अगर बाहर निकलें तो सैनिटाइज़र यूज़ करें, और मास्क ज़रूर पहने जब भी आप घर से निकलें, और गाड़ी में ना पहने, हजूम वाली जगहों पे ना जाएं। सो आज की जो डिश है उसकी मैं आपको, बहुत ही सिंपल है। चिकन आपको बेशक 18 पीस या 16 पीस आप कर लें, ये देख लें। इसके साथ साथ 2 अदद प्याज हैं, 3 से 4 अदद कटी हुई मिर्चें हैं, हरा धनिया है, बारीक जूलियन स्टाइल कटी हुई ये अदरक है, हस्बे ज़ायका नमक है। और आपको बता दूं कि निहारी मसाला आप कैसे घर में बना सकते हैं। इस एक मुर्गी के लिए 2 टीस्पून भर के आपने धनिया पाउडर डालना है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला, और साबुत गरम मसाला इसमें सिर्फ काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, छोटा सा पीस दारचीनी का जो तेज़पात है वो, और जायफल जवित्री बिल्कुल कम सी, वो आपने इसमें डालनी है।
और ऑल स्पाइस पाउडर आपको मिल जाता है, उसका 1 टीस्पून डालना है एंड दैट्स इट, वो बन गया। इसका मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है आटा, जो कि एंड में आप उसको थोड़ा सा जो थिक उसका जो ग्रेवी होती है उसके लिए हम 2 टेबलस्पून आटा को घोलेंगे, भून के रखा हुआ है ये आटा, उसको घोलेंगे और एंड में उसको इसमें शामिल करेंगे तो आप देखिएगा कि वो निहारी का टेक्सचर आ जाएगा। लेते हैं क्विक सा कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद दोबारा मिलते हैं। आप देख रहे हैं K2 का पाकिस्तान विद मी मिशी खान। खुश आमदीद, वापस आ चुके हैं। और अगर आपने अभी अभी टीवी लगाया है तो आप सोचे होंगे कि आज ज़रा प्रोग्राम मुख्तलिफ नौइयत का है, म्यूज़िक नहीं है और थोड़ा सा अल्लाह गुल्ला उस तरीके का नहीं है जो जनरली मैं रखती हूँ। उसकी वजह ये ख़ास है कि हमारे जो बहुत प्यारे कॉलीग, बहुत प्यारे इंसान और K2 TV में उन्होंने बहुत साल जो है अपना बहुत ही मशहूर ज़माना सुपर हिट शो जी करां जो है किया, सैयद आले इमरान साहब, उनका कल जो है इंतकाल हुआ और वो इस दुनिया में अब नहीं है। तो उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ भी करें और उनकी फ़ैमिली अगर देख रही है, उनकी फ़ैमिली को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फ़रमाए। नाज़रीन, हमारे लिए ये बात कह देना बड़ा आसान होता है, लेकिन बड़ा इजी होता है कि RIP लिख दिया, रेस्ट इन पीस लिख दिया, लेकिन जिस पे गुज़रती है ना उसको ही पता, वो ही अपनी तकलीफ़ जो है वो बयान नहीं कर सकता। तो हमारी तरफ से जो कॉलीग्स होते हैं और जो दूसरे लोग होते हैं उनकी तरफ से सिर्फ यही होता है कि आप उनके एहतराम में, उनके दुख में अगर कहते हैं हम लोग कि उनके दुख में बराबर के शरीक हैं, तो फिर एक्शंस शुड स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हम लोग ज़्यादा, मैंने देखा हमारी सोसाइटी में बोलते ज़्यादा है और एक्शन लेस नहीं होता, लेकिन बोलते ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें कि फिर क्या ही बताएं। ये मैंने रख दिया इस पर। इसमें हम डालेंगे हांडी कुकिंग ऑयल। आज बन रही है, ये देख दे, मैंने लिख दिया अगर वो देख रहे हैं, निहारी फॉर जानी मुल्क स्वाद। जानी मुल्क साहब ने स्वाद से फरमाइश की थी। इसमें हम 1 कप के बराबर ऑयल डालेंगे, 1 कप, 1.5 किलो मुर्गी में 1 कप ऑयल जाएगा और 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज जाएंगे। ये आप देख लें, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इसमें मैंने प्याज ठंडे तेल में ही मैंने डाल दिए हैं क्योंकि फिर आपका किचन भी साफ़ रहेगा और आप देखिएगा कि उसमें वो जो एक ग्रीस होती है ना, ग्रीस आ जाती है जगहों पे, वो नहीं होती। इसको थोड़ा सा हम कुक करने के बाद इसमें, सॉरी मैं आपको बताना भूल गई कि 2 टीस्पून लहसुन अदरक कुटा हुआ भी डाल सकते हैं, मैं पिसा हुआ डाल रही हूँ, वो मैं इंग्रेडिएंट्स में बताना भूल गई थी। तो एक हमारे साथ कॉलर हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं? जी, मैं उम्मे हबीबा बात कर रही हूँ। उम्मे हबीबा, किस जगह से? लाहौर से। लाहौर से। कैसी हैं उम्मे हबीबा, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हम आपके बहुत फैन हैं, मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं, मेरे घर वालों को आप बहुत प्यारी लगती हैं। बहुत शुक्रिया उम्मे हबीबा साहबा। तो आप पहली दफ़ा कॉल कर रही हैं आज? जी, मैं फर्स्ट टाइम ही कॉल कर रही हूँ। रोजाना मिलाती हूँ, बिजी जा रहा होता था, बिजी जा रहा होता था। अच्छा, चले, शुक्र। 2 माह बाद मेरी कॉल मिली है। चले, ज़बरदस्त। कोई आपने रेसिपी ट्राई की शो से? हाँ जी। अच्छा। काफी आपकी रेसिपी हमने बनाई है। आज भी मेरी बड़ी बेटी है, वो लिख रही है आपकी रेसिपी। अच्छा, चलें, अब जब बनाइएगा और अच्छी इंशाल्लाह बनेगी तो आपने नेक्स्ट कॉल करके बताना ज़रूर है कि चिकन की ये कैसी बनी आपकी निहारी। ठीक है जी। मैंने आपसे एक बात पूछनी थी। जी जी। ये ना मुझे एलर्जी सी है मेरे जिस्म में। मैंने ओह नो, उम्मे हबीबा साहब, एलर्जी है, कोई बात नहीं है। आज की अगर आपकी कॉल ड्रॉप हो गई, कल हमारे साथ होंगे डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा साहब, जो कि ज़बरदस्त हर दिल अजीज़ हैं, बड़ी अच्छी आपको दवाई भी बताएंगे और आपका मसला भी कल के शो में आप कॉल कीजिएगा। और अगर आपको कॉल ना मिले तो 0335488844 पे आप व्हाट्सएप पे अपनी जो बेटी जो अभी रेसिपी लिख रही है उनसे कहिएगा कि मुझे मैसेज करके बताएं, उनको मैं कल पूछूंगी तो लाइव आपको कल जो है ना फ्री में मशवरा मिल जाएगा और इंशाल्लाह आपको जो है ना बेहतरी होगी आपकी स्किन में। ये देखें नाज़रीन, ये मैस क्रिएट नहीं हुआ, ढकना ऊपर रख दें, तेज़ गरम तेल हो गया था उसमें, ये जो प्याज है ये भुन रही है और इसमें अब मैं इसमें 2 टीस्पून जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगी। अगर आपके पास पिसा हुआ नहीं है तो आप कुटा हुआ भी डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा मोटा ना हो, ऐसा हो कि ये अब आपने इसको वापस इसको कवर कर दिया ताकि लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो भी ये
ये कवर कर दिया। अब हमने क्या करना है, इस पे मैंने एक और चीज़ करनी है। जो मसाला है जो मैंने आपको बताया निहारी का मसाला, वो बहुत अच्छा आपका बनेगा। हाँ, उसमें थोड़ी सी उसमें टेस्ट लाने के लिए आप एक आधा टीस्पून उसमें चाट मसाला ऐड कीजिएगा, आधा टीस्पून। जो मैंने मसाला आपको बताया है जो इस तरह बन गया है, वो आपने आधा टीस्पून उसमें ज़रूर डालना है। अब आ जाते हैं इधर, इसमें मैं 2 टीस्पून डाल रही हूँ जो मसाले के हैं चिकन के ऊपर। थोड़ा सा इसको मैं हल्का सा मैरिनेट आपने जो है बेशक, और इसके ऊपर एक लीमू शामिल कर रही हूँ मैं। ये लीमू जो है इसके ऊपर, इससे फ्लेवर आप देखिएगा जो एक रेगुलर होता है ना उसका निहारी का फ्लेवर। और प्लीज़ बीज निकाल लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? जी मैं मिसेस मकसूद बात कर रही हूँ। क्या हाल है मिसेस आप मकबूल, ठीक है? कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए, आप ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। अब तो आपसे मेरा ख्याल है इस्लामाबाद के मौसम में आप घुल मिल गई हैं। क्या कह रही हैं? सॉरी, मैंने कहा इस्लामाबाद के मौसम में अब आप भी घुल मिल गई हैं, नहीं लगता कि कराची से आई हैं। अब तो इस्लामाबाद आपका शहर हो गया है। जी मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ पे मैं अपनी जो है वो अडेप्टेबिलिटी जो है वो आ जाती है। शुक्र और अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। बड़ी देर लगती है अब कॉल मिलाने में। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। हाँ, प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। बस और भी कोई ऐसे ऐसे मेहमान भी बुलाया करें कि मतलब जो जो और ज्यादा मतलब अच्छे हों। अभी अच्छे हैं प्रोग्राम। आज मुझे अंदाजा नहीं कौन है, बहरहाल आपकी जिसके लिए मैंने किए फोन, आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं। थैंक यू सो और मच यकीन मिसेस करें मकसूद। केटू चैनल मुझे इसलिए भी बहुत अच्छा लगता है कि बाकी तो आप देखें इन दिनों में फ्राइडे सैटरडे किसी का प्रोग्राम नहीं होता, आपका होता है। बहरहाल अच्छा प्रोग्राम है और मुझे खुशी हुई है कि मेरी आज कॉल मिल गई है। और thank you। निहारी आज आप बना रही हैं, ये बीफ बिरयानी है, बीफ निहारी नहीं, है? ये चिकन की है मिसेस मकसूद। अच्छा, चिकन की है। चले ये भी चिकन ट्राई कर लेंगे। नॉर्मली तो निहारी जो है हम लोग बनाते हैं उसकी बीफ की होती है। हाँ बीफ हाँ, की। लेकिन ये भी ट्राई करेंगे मिशी खान के नाम के साथ। अरे जरूर कीजिएगा, ये आसान भी है। मेहमान आ जाए, बीफ में थोड़ा टाइम लगता है, ये बहुत जल्दी बन जाती है। हाँ, और दूसरा थोड़ी चेंज भी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल चेंज भी हो जाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल। प्रोग्राम के लिए बहुत दुआएं हैं और हम कोशिश ये चाहेंगे कि आले इमरान के लिए कोई प्रोग्राम अलग से भी साथ केटू अगर पेश करे तो ये केटू की बहुत बड़ी काविश होगी। जी जी, इंशाल्लाह आज शाम के प्रोग्राम्स आप देखिएगा। आज शाम को उनके लिए खास जो है उनकी याद में प्रोग्राम होगा, वो देखिएगा क्योंकि आप यकीन करें कल रात को जब मुझे देर से सोशल मीडिया से पता चला ना, मैंने फौरन कोई चैनल ऑन नहीं किया, मैंने केटू चैनल ऑन किया। मैंने कहा और कहीं नहीं तो यहाँ तो जरूर पता होगा। क्योंकि केटू चैनल की ये खूबी है कि वो जो करंट सिचुएशन होती है, जो अपने लोग होते हैं, इवन के जो व्यूवर्स हैं, उनको लिए भी वो इतना कोऑपरेट करता है। तो मुझे ये लगा आले इमरान के लिए वही बात कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगी कि कल या कल आपका प्रोग्राम है या इसी केटू चैनल पे कोई अलग से प्रोग्राम हो। जी आज होगा मिसेस मकसूद, जरूर देखिएगा। और दूसरी बात ये है कि बहुत शुक्रिया, आपको पसंद आते हैं शोज। और ये बताइए कि आज के सवाल का जवाब बताने जाएंगी, दुनिया का कदीम तरीन शहर कौन सा है? मिसेस मकसूद। अच्छा, आप लोग जो है ना थोड़ा थोड़ा सब्र और तहम्मुल से काम लिया करें कि मेरी टीम जो है भाग रही। ओहो, ये देखें नाज़रीन, इतना हो जाए ना तो अब आपने चिकन डाल देनी है। ये देख लें, इतना बस आपने सुनहरा करना है। ये देख लें, बस इसमें अब हम चिकन जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा सा मसाला मैंने इसमें इसको मैरिनेट कर लिया था। और मैरिनेट हल्का सा मसाला, और ऊपर जो एक ख़ास चीज़ है जो कि आपको दूसरी निहारी से इसका जायका डिफरेंट लगेगा कि आप मैंने थोड़ा मसाला डाल के जो मैरिनेट किया उसमें एक लीमू बीज निकाल के वो मैंने अच्छी तरह स्क्वीज़ कर दिया। तो उससे आप देखिएगा एक बड़ा मज़े का फ्लेवर आएगा जो आप नान या चपाती के साथ खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इसको बस थोड़ा सा हीट लग, अब आप इसको अब हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि मसाला तो भुनता है लेकिन जो चिकन अच्छी तरह भूननी होती है ना वो बड़ी ज़रूरी है। उसको हमने 2 से 3 मिनट भूनेंगे और उसके बाद जो है इसके अंदर मसाला जो है वो शामिल करूँगी मैं। अभी कुकिंग के दौरान अभी जब मैं मैरिनेट करी थी मैंने थोड़ा सा इसमें डाला था नमक, ऊपर से हल्का सा डाला था। अब मैं इसमें आधा टीस्पून और शामिल कर रही हूँ ताकि अभी इसमें आटा घुल के डलेगा और उसके बाद इसमें मसाला डलेगा। अभी मैं कुकिंग के दौरान इसमें थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर रही हूँ क्योंकि हरा धनिया का कुकिंग के अंदर भी उसका एक फ्लेवर होता है। एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी कॉल ड्रॉप हो गई। ये देख लें, इसको अच्छी तरह आपने हल्का हरा धनिया डालेंगे ना
तो उससे जब वो पकता है तो उसका फ्लेवर अलहदा होता है, जो हम ऊपर गार्निश के लिए डालते हैं उसका फ्लेवर अलहदा होता है। इसी तरीके से बारीक जूलियन स्टाइल कटी हुई अदरक जो है ये कुकिंग के दौरान ही मैं इसमें थोड़ी सी डाल रही हूँ, और थोड़ी सी मैं गार्निशिंग के लिए रहने दूँगी। ये हमने थोड़ी सी ये भी डाल दी, और 1 टीस्पून के बराबर हरी मिर्च ये हमने पहले शामिल कर दी। बाकी 3 चीज़ें अदरक, हरी मिर्च और जो धनिया है वो मैंने गार्निशिंग के लिए अलहदा से रख दिया है। अच्छी तरीके से आपने इसको भूने, थोड़ा सा अगर लिड लगा लें यानी ढक्कन लगा लेंगे तो इसकी जो जब इसका स्टीम होगी ना पैदा होती है, जब ढक्कन रख देते हैं उससे जो चिकन है वो जूसी रहती है और नरम रहती है, वरना स्टिफ हो जाती है। और प्लीज़ एक चीज़ करा करें कि ढक्कन खोल के भून 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 के वो बहुत ज़्यादा फ्राई हो के ना सख्त हो जाती है चिकन। जब आप इस पर ढकना रख के थोड़ा पकने देते हैं ना तो उसके जो जूसेस हैं वो कंटेन रहते हैं। और ढकना खोल के, अब ये टेक्निक्स होती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता मैंने सीखी पका पका के। नाज़रीन 7-8 साल से मैं कुकिंग सेगमेंट कर रही हूँ, तो सोचिए ये देखें अब इसके अंदर इसके जो जूसेस हैं ना वो कंटेन हुए हैं। ये देख लें, ये देख लें, तभी ये इसमें मज़ा भी आएगा। अब इसको 2 मिनट मैं रखूँगी इसी तरीके से रखूँगी 2 मिनट। और आटा जो है वो मैं थोड़ा सा 2 टेबलस्पून हम इसमें घोल लेंगे बोल के अंदर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? कौन बात कर रहे हैं? मैं जमशेद बात कर रहा हूँ, पहले भी 1-2 दफ़ा कॉल की है। कैसे हैं जमशेद साहब? खैरियत से हैं आप? ठीक हैं? जी ठीक ठाक, आप ठीक हैं? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक, सब खैरियत। नंबर आपका चेंज हो गया है? ये कभी कभी हो जाता है वो, अगर दूसरा वाला में थोड़ी कोई इशू हो तो। जी अच्छा, वो मैं भाई को ना बताया था, उन्हें समझ नहीं आ रही। सैयद आले इमरान साहब हैं हमारे साथ? ओके नाज़रीन, कॉल ड्रॉप हो गई। आई थिंक इनका कनेक्शन थोड़ा सा वीक था। ये देख लें, ये आपने 2 टेबलस्पून पहले आटे को थोड़ा सा तवे पे भूनना है, और उसके बाद हमने इसका इस तरह का महलूल सा बना लिया, मिक्सचर सा बना लिया। ये हमने अलहदा रख दिया। अब आ जाते हैं चिकन की तरफ। ये देखें, अब ये मसाला डालने के बिल्कुल हो गई है। ये देख लें, अब इसमें मैं डाल दूंगी जो बाकी रिमेनिंग मसाला है इसका निहारी का, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया, वो आप घर में आराम से बना सकते हैं। ये डाल दिया। अब इसको हमने थोड़ा सा भूनेंगे, और अब इसमें मैं हल्का सा भूनना है और उसके फ़ौरन बाद पानी डाल दें, क्योंकि मसाला जलने से पहले, ताकि आपकी निहारी जो है ना वो काली ना लगे, वो ज़बरदस्त उसका कलर हो। इसमें मैं 2 से 4 कप पानी जो है ना, ये देख लें। अब ये बनेगी, कुक होगी कि जो चिकन है ना वो डूब जाए, बिल्कुल मतलब डूब जाए। वैसे तो लोगों को आजकल बेईमानी करते हुए शर्म से डूब जाना चाहिए, लेकिन ये चिकन है, इसको आपने इतना डुबो देना है। उसके बाद आपने इसको इस तरीके से कवर करके दरमियानी आंच कर देनी है, बिल्कुल हल्की आंच। अब ये इसमें पकेगा। एंड में जब ये पक जाएगा तो हमने ये जो आटा है, जो भुना हुआ आटा जो आपने 2 टेबलस्पून हमने किया है, इसको मिक्स किया पानी में, ये जो है ये उसमें मिक्स करके 5 से 10 मिनट उसको थोड़ा सा दम पे रखेंगे। और हरा धनिया, हरी मिर्चें और साथ में जो जूलियन स्टाइल कटी हुई अदरक है उसको लेके जो है गार्निश करेंगे, और नान और चपाती के साथ आप खा सकते हैं। अब नाज़रीन लेते हैं एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक, और कमर्शियल ब्रेक के बाद हमारे साथ एक रेकी मास्टर होंगी। रेकी बड़ा ज़बरदस्त एक रिलैक्सेशन का तरीक़ाकार है, और साथ में एक फ़ैशन ब्लॉगर और फिटनेस एक्सपर्ट होंगी। सो लेते हैं क्विक सा ब्रेक और उसके बाद वापस आते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आज जो है जो रेसिपी बन रही है उसको मैं साथ साथ आपको बताती रहूँगी, और आज जो मेरी दोनों मेहमान हैं वो भी तशरीफ़ ला चुकी हैं। सबसे पहले आपको बता दूँ कि रेकी भी एक फॉर्म ऑफ फिटनेस होती है, मेंटल एंड ऑफ कोर्स फिज़िकल। तो ये भी बड़ी मशहूर है दुनिया में, और बहुत सारे जो लोग हैं उनको पता भी होगा। लेकिन आज हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, रेकी मास्टर हैं ये,
और बड़ी खुशी हुई आज तशरीफ़ लाई हैं वक्त निकाल के, बहुत ही प्यारी सी नजमा सदफ़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? फ़ाइन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप आई Thank you for inviting और me. आज इन्फॉर्मेशन देंगी रेकी के हवाले से। जी बहुत ज़रूर। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अगली जो मेरी मेहमान हैं वो फ़िटनेस एक्सपर्ट भी हैं और साथ में फ़ैशन डिज़ाइनर हैं और सुबह सुबह बहुत प्यारी दोनों लग रही हैं, दोनों मेरी मेहमान जो हैं। सो इनका तारुफ कराती हूँ, प्यारी सी मरियम रज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक, अल्लाह का ठीक शुक्र। ठाक, वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सुबह सुबह आप लोगों ने कलर्स बड़े अच्छे पहने हुए हैं, रेड एंड वाइट एंड येलो। मैं आपका भी देख रही थी, बहुत ब्यूटीफुल कलर है समर के हिसाब से, ऑरेंज येलो। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपको बता दूं कि जब आप शिफ्ट कर रहे होते हैं ना, तो अब मेरे पास कपड़े मैंने अलहदा से रखे हैं कि जी तैयार हो, और बाकी सारे मुझे नहीं पता किस कार्टन में क्या चीज़ है। तो मेरे ख्याल में दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम K2 को सर करना नहीं है, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है। उफ माय गॉड, और इंसान कितनी चीज़ें जमा कर लेता है ये अंदाज़ा नहीं है। शिफ्टिंग के ड्यूरेशन में पता चलता है कि आपके कितनी ड्रॉज, ज़्यादा छोटी-छोटी मतलब अभी तक मैं वो कार्टन ही में डाल रही हूँ चीज़ें। अभी तक कोई शहजोर के 4 चक्कर लग चुके हैं, तो अभी 2 और लगने हैं। सोच लें कि कितनी चीज़ें होंगी। सो थैंक यू आप लोग आए। अच्छा, रेकी के हवाले से सदफ ये ज़रूर बताइए, सॉरी नजमा, आपका मैंने दूसरा नाम लिया, नजमा ज़रूर बताइए कि जितने लोग देख रहे हैं उनको थोड़ा पता लग जाए कि रेकी एक्चुअली है क्या। बिल्कुल सही। बेसिकली रेकी एक स्पिरिचुअल हीलिंग पावर है, यानी ये एक रूहानी ताकत है। ओके। यूँ कह लें कि इट्स अ टाइप ऑफ दम, बट वो है कि वो फूंके मारने वाला दम नहीं है, ये ज़रा दूसरी तरह का दम है। रेकी जो है किसी भी फिज़िकल प्रॉब्लम के लिए हो सकती है, किसी भी लाइफ प्रॉब्लम के लिए हो सकती है, और इससे वो वाली डिजीज़ भी ठीक होती है, इवन जो क्रॉनिक डिजीज़ है या वो वाली डिजीज़ जिनका एलोपैथिक इलाज नहीं होता। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह रेकी से वो भी मुमकिन है। ओके। और इसके अमेजिंग बेनिफिट्स हैं। तो ये करते कैसे हैं, ताकि लोगों को आइडिया हो कि जैसा योगा तो पता है कि वो आसन होते हैं, पिलाटेस है, एरोबिक्स है, तो ये करते कैसे हैं? अरे कि ये है कि सीखनी पड़ती है। ये मास्टर टू मास्टर ट्रांसफ़र की जाती है। अच्छा, ओके। तो मैंने सीखा है ये डॉक्टर मुईस हुसैन से, और ये हाथों में कॉल की जाती है, हैंड पाम्स में, ये जो पाम्स होते हैं, हैंड पाम्स में, यस, हैंड पाम्स में। हाँ, उसके ज़रिए से हम फिर दूसरों को हील करते हैं, अपनी एनर्जी अपने पास रखते हुए दूसरों को एनर्जाइज करते हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए। तो फर्ज करें अभी आप बैठी हुई हैं और आपने किसी को हील करना है, तो उसके आप हैंड्स के साथ करेंगी? तो उसके हैंड में अपने हैंड्स में कॉल करूँगी। अच्छा, कैसे करेंगी आप? मैं अपने हैंड्स में कॉल करूँगी उसको, कुछ जैसे मैं सूरह फातिहा पढ़ती हूँ, सूरह अलग पढ़ती हूँ, अल्लाह ताला से हेल्प मांगती हूँ उसकी प्रॉब्लम के लिए। फिर मैं उसको, पहले तो मैं हाथ रख के हील किया करती स्पेशली लेडीज़ को, लेकिन अब आपको पता है कोविड-19 की वजह से एक डिस्टेंस ज़रूरी है। अब डिस्टेंस है कि जैसे आपका और मेरा फासला है, तो मैं हाथों के ज़रिए यूँ करके आपको हील अप करूँगी और आपको फीलिंग आएगी। इवन जो डिस्टेंस रेकी है वो तो दूसरे सिटीज़ में, हाँ, एक सिटी से दूसरी सिटी, इवन आउट ऑफ कंट्री, कहीं भी, मतलब मैं सबका करती हूँ और उनको फीलिंग आती है अल्हम्दुलिल्लाह। और फीलिंग क्या होती है, कुछ बताएं? जैसे फर्ज करें, जैसे मुझे किसी ने नी पेन के लिए बोला है, उनको नीज में वो फीलिंग आती है, एक वो क्या कहना चाहिए, एक सनसनाहट सी महसूस होती है उनको उस वक्त, जब वो जो 20 मिनट्स का सेशन होता है उसके अंदर उनको फीलिंग आती है। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ से तो आज तक मैंने जिसको भी हील अप किया वो ठीक हुआ। अल्लाह की रहमत। बड़ी ज़बरदस्त। आपका कोई फेसबुक का पेज है? जी, रेकी हीलिंग के नाम से मेरा एक है। रेकी हीलिंग के नाम से इनका रेकी हीलिंग पावर, रेकी हीलिंग पावर के नाम से इनका फेसबुक पे पेज है, और नजमा सदफ इनका नाम है। REIKI, रेकी जो है वो उसकी स्पेलिंग आपको सही लिखनी होगी, रेकी REIKI हीलिंग पावर के नाम से इनका है। अगर आपको कोई इस तरह के इशू है तो आप इनको इनबॉक्स करके कांटेक्ट कर सकते हैं। ज़बरदस्त यार, ये तो क्या ही बात है कि आप दूसरे मुल्क में भी अपने उससे एनर्जी से दूसरे की जो है मदद हो सकती है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, दूसरी जो हमारी मेहमान है मरियम रज़ा, फैशन डिज़ाइनर भी हैं और फिटनेस एक्सपर्ट भी हैं, तो दोनों चीज़ें कैसे? एक्चुअली शादी से पहले ही मुझे काफ़ी चीज़ों का इंटरेस्ट था, तो मैं कुछ ना कुछ करती रहती थी। ओकेजन्स पे हो गया कि ये इस तरह से ड्रेस डिज़ाइनिंग कर लूँ या इस तरह से कर लूँ, तो वो इंटरेस्ट जब अम्मी की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट दी कि नहीं कर लो, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं कि नेगेटिविटी शो कर रहे होते हैं, नहीं यार आप अभी डंप हो या ये वो, लेकिन अम्मी की तरफ से सपोर्ट थी, तो अम्मी कहती थी कर लो, तो वो एक सपोर्ट मिलती गई। फिर आफ्टर शादी फिर हस्बैंड की भी सपोर्ट मिली, जब सपोर्ट मिली तो फिर इंटरेस्ट बढ़ गया, तो वो फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ चली गई। साथ में फिर ये कि
अपने आप को फिट रखना, फिर और ख़वातीन जो होती हैं उनको बताना कि नहीं इस तरह, क्योंकि देखें बहुत सी लेडीज़ होती हैं जो आफ्टर शादी मैरिज लाइफ वो बिल्कुल जो है वो कहती हैं नहीं अब हमें ज़रूरत नहीं है, अब हमारा जो घर है वो किचन है और बस हस्बैंड है, लेकिन ऐसा नहीं होता, उनको अपने आप को फ़िट भी रखना चाहिए। तो मैंने उनको ख़वातीन को फ़िट करने के लिए ये एक एक स्टेप लिया कि इस तरह से होना चाहिए। मेरी जितनी भी सराउंडिंग्स में हैं उनको इन्फॉर्म किया कि नहीं यार इस तरह से फ़िटनेस की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, आप लो इस तरह से क्लासेस करो, या घर बैठे भी ख़वातीन कर सकती हैं, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि जिम जाएं या कुछ करें, क्योंकि समटाइम्स होता है कि ख़वातीन जिम नहीं जा सकती, वो कहती हैं हमारे पास टाइम नहीं है जी। लेकिन आप घर में किचन में काम करते हुए भी मैं कहती हूँ कि आप उस टाइम को ज़ाया ना करें, बल्कि उसको यूटिलाइज़ करें एक्सरसाइज के साथ, खड़े हुए भी बैठे हुए भी। ज़बरदस्त। नाज़रीन ये ना समझ लिया करें कि आपने एक मार्का मार लिया शादी करके, क्योंकि फिर शादी करके जब आप अपने आप को छोड़ देते हैं ना तो फिर ज़ाहिर है मियाँ की आंखें और दिमाग है उसका तो नहीं बंद हुआ ना शादी करने के बाद कि भाई अब ज़िंदगी जो है ख़त्म। फिर आप लोग जो है फ़ोन चेक कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप किसका आया है, फिर आप लोग कह रहे होते हैं फलाना क्यों है, उधर क्यों देर हो गई, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे। तो फिर आप ये ना कहा करें, क्योंकि जब फिट रखेंगे तो फिर वो सीधा घर भागेंगे, अगर नहीं फिट रखेंगे तो फिर वो कहीं और भागेंगे। ये तो बात है, बिल्कुल तय बात है, मैं एग्री करती हूँ, है ना। तो ये जो शादीशुदा ख़वातीन है उनको ज़्यादा मुतहर्रिक होना होता है फिटनेस के हवाले से। बिल्कुल ये बात है, क्योंकि वो ये सोचती है कि नहीं बस अब किचन है, हस्बैंड है और बस एक छोटा सा घर है, इनके छोटा सा लाइफ स्टाइल है। मैं कहती हूँ नहीं सब काम हो जाते हैं, उसके साथ साथ अपने आप को भी देखना ये आज से 20 ये थ्योरी जो है ना 25-30 साल पहले काम करती है, जब एक तार वाला फ़ोन होता था। अब जो है व्हाट्सएप है, आपके पास बोथम है, 50,000 एप्लीकेशंस हैं, बिल्कुल, और फिर एक बहुत ही सीवियर किस्म का लॉक भी लगा होता है फ़ोन पे, जिसपे सारा वक्त होता है कि किसी तरह के सोए तो मैं चेक करूँ। बिल्कुल तो वो फिर चेक करने का वो नहीं मिलेगा ना, आपको मौका नहीं मिलेगा। और आपका कोई पेज है? जी बिल्कुल, मेरा हेल्दी लाइफस्टाइल के नाम से है, फिटनेस और वेट लॉस के लिए, और फैशन डिजाइनिंग के लिए सतरंगी ट्रेडिशंस बाय मरियम रजा। सतरंगी ट्रेडिशंस बाय मरियम रजा, बिल्कुल। भाई वाह। तो फिर आपने मुझे अगले हफ्ते से अपने कपड़े दे, मैं बिल्कुल इंशाल्लाह, मेरे साइज के अगर हैं, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ये जो लॉकडाउन है नाज़रीन, इसमें मैंने खूब मजे से खाया है। नहीं तो वो कल नजर नहीं आ रहा, वैसे नजर नहीं आ रहा आपस का। नहीं वो कल मुझे नजर आया, क्योंकि मैंने वो जीन्स पहन ली और मैं बैठी हूँ ना, मैं कहा ये क्या हुआ। जीन्स से सिर्फ पता लगता है आपके वजन का, सलवार कमीज में नहीं पता लगता। लोग क्या करते हैं कि वो वेट मशीन पे फौरन खड़े हो गए, है हमारा कम नहीं हुआ। एक्चुअली जो नोटिस करने वाली बात होती है ना वो इंचेस में, अगर आप इंचेस में अगर आपका कम हो रहा है तो वो बेस्ट है, इसका मतलब रिड्यूस हो रहा है। सिर्फ डिजिट्स कम कर लेना ही हमारा एक टारगेट नहीं होता, अपना इंचेस कम करना बेसिकली जरूरी होता है। ये बात अच्छा, मेरा वेट उतना ही है लेकिन इंचेस में, क्योंकि वो जो जीन्स थी वो मैंने एक साइज बड़ी ली थी और मैं कहती थी ओ ये तो ढीली हुई हुई है, ऐवी ले ली मैंने उसका डिजाइन, अब वो बिल्कुल फिट आई है। तो मुझे वो ही मैंने कहा यार ये थोड़ा सा, क्योंकि लोग बड़े कॉन्शियस हो रहे होते हैं, वेट तो उतना ही है जितना भी खा लें मसला नहीं है, इतना इशू नहीं होगा, लेकिन जब वो इंचेस में मेजर हो रहे होते हैं ना तो पता चलता है 2 इंच बढ़ गए, 4 इंच बढ़ गए। वो ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इंचेस में कम करें, तो आपकी बॉडी जो है वो फिजिक जो है वो बिल्कुल प्रॉपर शेप में नजर शेप में रहती है। बिल्कुल इंशाल्लाह जो है आई होप जितनी लेडीज़ सुन रही हैं वो इस पर कुछ अमल करेंगी। अच्छा नजमा सदफ, अब आप बताएं कि कहाँ से आपने, जिस तरह आउट स्टेशन भी आपको लोग कॉल करते हैं, जी जी, तो आप फ़ोन स्पीकर पे रहती हैं क्या, फ़ोन पकड़ के उनकी हीलिंग करती हैं रेकी से? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लोग कॉल करते हैं, सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। ज़्यादातर आजकल क्या प्रॉब्लम्स हैं लोगों को? आजकल लोगों को स्ट्रेस बहुत है, इवन यकीन करें कि बच्चों को भी है, इवन स्कूल कॉलेज के बच्चों को भी स्ट्रेस है, डिप्रेशन में है, टेंशन में है। मेरे पास नॉर्मली ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है। तो फिर ये है कि फ़ोन पे वो लोग डिस्कस करते हैं, कोई ना कोई कॉज होती है उसकी, फिर वो मैं पूछती हूँ, फिर मुझे थोड़ी सी डिटेल चाहिए होती है, उनका नाम, एज, मदर का नाम, फिर हम लोग टाइम, फिर मैं स्कैन करके उनको बताती हूँ कि उनको इतनी हीलिंग्स चाहिए होंगी, कुछ को कम चाहिए होती है, कुछ को ज़्यादा चाहिए होती है। फिर टाइम में अकॉर्डिंग टू उनकी यानी मर्ज़ी के मुताबिक मैं टाइम सेट करती हूँ, डे भी और टाइम भी, क्योंकि 20 मिनट का सेशन होता है। तो वो मुझे बता देते हैं कि ट्वाइस अ वीक उनको हीलिंग चाहिए और ये वाला टाइम होगा, उस 20 मिनट में उनको सिर्फ रिलैक्स होके बैठना होता है। अच्छा, ओके। हाँ,
और मतलब ऑनलाइन रहने की जरूरत नहीं, मैं उनको एक मैसेज कर देती हूँ स्टार्ट का, आफ्टर 20 मिनट्स डन का मैसेज कर देती हूँ। अच्छा ओके। हाँ। और फिर उनको जो चेंजेस हैं वो कब महसूस होते हैं? वो जब उनकी तकरीबन कंप्लीट होने वाली होती है ना हीलिंग, जैसे फर्ज करें एक साहब ने मुझे कहा था कि उनके पाँव के जो है ना सोल बर्न करते हैं। हाँ, उनको मैंने 8 हीलिंग्स का कहा था, लेकिन वो 4 में माशाल्लाह ठीक हो गए। अच्छा माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। नाज़रीन, आपका कोई सवाल है तो मैं आप लोगों के मैसेजेस भी अभी खोल रही हूँ ताकि आप ही गुड मॉर्निंग, आप कैसी हैं? मेहमान बहुत अच्छे हैं आज। तहरीम फातिमा, कोट नजीबुल्ला, डिस्ट्रिक्ट हरीपुर, KPK। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। आपका कोई सवाल है रेकी के हवाले से तो ज़रूर पूछिए। अस्सलाम वालेकुम, शहरियार कादर हूँ मैं, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है रावलपिंडी से। जुमा मुबारक, आपको खुश रखे हमेशा, आप ही आपके गेस्ट बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। अच्छा नाज़रीन, अब क्योंकि रेकी मास्टर हमारे साथ हैं, रोज़ रोज़ नहीं आती हैं, तो अब आप लोगों का कोई सवाल है तो पूछ लें, ये ना फिर कहना आपने पूछा नहीं। हेलो, सलाम सबको जनाब, मैं पेशावर से हूँ जी। मेरे स्किन पे एक्नी की छोटे छोटे, अच्छा ओके, आप वेट कीजिएगा, कल हमारे साथ डॉक्टर गफ़ार खानज़ादा होंगे, तो ये सवाल मैं कल उनसे पूछ लूँगी ताकि फिर आपको प्रॉपर मेडिकेशन के साथ पता लग जाए। मैं आपको सिर्फ स्किन को बेटर करने का दे सकती हूँ, बिकॉज आई एम नॉट क्वालिफाइड टू गिव मेडिकेशन, या आपके पिंपल्स या कोई सीवियर स्किन इशू है तो वो मैं आपको नहीं बता सकूँगी। मैं आपको ऊपर ऊपर जो ब्यूटिफिकेशन है उसके बारे में बता सकती हूँ। अब नाज़रीन, मैं जो हमने ज़बरदस्ती चिकन निहारी बन रही है, जानी मुल्क जो स्वाद से जिन्होंने फरमाइश की थी, उसमें अब मुझे वो मिक्सचर डालना है जो 2 टेबलस्पून आटा भून के जो पेस्ट बनाया था वो अब उसमें हम शामिल करेंगे और फिर हल्की आंच पे वो पकेगा। अच्छा, आप लोगों को कोई शौक खाने पकाने का? मुझे बहुत है। बहुत है आपको? मुझे भी आपको? बहुत है। मुझे भी बहुत। चलें, जब आप क्या अच्छा बनाती हैं जो फैमिली आपकी ज़्यादा वो फरमाइश करती है? मैं बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हूँ। हाय हाय, सबसे मुश्किल वैसे बिरयानी अब होती है। मुश्किल भी है, लेकिन फिर जरूर इनके घर दावत हमारी होनी चाहिए, होनी चाहिए, बिरयानी स्पेशल वाली। यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट। और आप क्या अच्छा बनाती हैं? मैं चाइनीज और फास्ट फूड्स की तरफ ज्यादा हूँ, मैं देसी से हटके। अच्छा, देसी से हटके, हाँ चले, वो भी बड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा चेंज होना चाहिए। चेंज होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन, आप लोग कॉल भी कर सकते हैं, आज के मेहमानों से बात भी कर सकते हैं, हमारी रेकी मास्टर जो हैं वो आपको अच्छा बताएंगी। अब ये देखें, इसको थोड़ा मैं आंच को तेज़ कर रही हूँ और इसमें ये जो आटे का मिक्सचर है इसको आपने हल्का हल्का पहले डालना है और इसको मिक्स करते जाएं। ये देखें थिकनेस आ रही है इसमें, और बाकी भी हम इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून, या फिर ज़्यादा 3 टेबलस्पून से ज़्यादा ना, फिर बहुत थिक हो जाएगा। ये देख लें, ये अब मुझे लग रहा है थोड़ा सा और इसमें, थोड़ा सा और 1 टीस्पून के करीब मैं और इसमें डाल रही हूँ। और ये मुझे बताएं कि आप का जो आउटलेट है घर से आपके कपड़े? बिल्कुल बिल्कुल, प्री ऑर्डर्स पे ज़्यादा मैं काम करती हूँ एक्चुअली, क्योंकि सबकी डिमांड्स और रिक्वायरमेंट्स आपको पता है अलग होती हैं, और साइजेस का भी इशू होता है। क्योंकि मैं देखिए स्मॉल का भी एक स्टैंडर्ड साइज है, लेकिन समटाइम्स ये होता है कि कोई कहीं से बहुत ज़्यादा स्लिम है और कहीं से थोड़ा सा फैटी लुक आ रहा होता है, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है कि रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, मेजरमेंट्स के हिसाब से स्टिच हो, तो वो ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ। तो ये होता है मेरे पास प्री ऑर्डर्स पे ज़्यादा होते हैं। प्री ऑर्डर्स, और कितने अरसे में डिलीवर हो जाता है? देखिए डिपेंड करता है ब्राइडल में। अब अगर आप बहुत हैवी और बहुत लॉन्ग टेल वाला चाह रहे हैं तो वो 15 to 20 डेज में भी समटाइम्स हो जाता है, 1 मंथ भी लगता है। ठीक है। और जो पार्टी वेयर होते हैं वो 5 डेज हो गया, 1 वीक हो गया, या 15 डेज हो गए। डिपेंड करता है कि आपका एक तो ऑर्डर कितना बड़ी क्वांटिटी में है, लाइक 1 ड्रेस है या 2 ड्रेस है, उस हिसाब से डिपेंड करता है। चलें, ज़बरदस्त। 1 सेकंड में आपसे एक सवाल बड़ा मज़े का था, ये मास्टर के हिसाब से इसमें मैंने 1 टेबलस्पून और डाला है, ये इतना इसमें दोबारा शामिल, वो आप देख लेंगे जितनी आपको थिकनेस चाहिए उतना आप इसके अंदर जो आटा है उसको घोल के, लेकिन आपने पहले तवे पे थोड़ा भूनना है ताकि वो कच्चा कच्चा उसकी जो है फ्लेवर ना आए। ये हमने इसमें शामिल कर दिया। इसको अब हल्की आंच पे अब ये 10 से 15 मिनट बनेगी, जितना बनेगी उतनी ज़्यादा मज़े की होगी। अब मुझे बताएं, आपने जो ट्रेनिंग हासिल की इसकी, आपने कहा ना रेकी मास्टर से ही करनी होती, तो वो किससे आपने हासिल की? मैंने सीखा है डॉक्टर मुइज़ हुसैन से। डॉक्टर, ये कराची में वो इधर आते हैं इस्लामाबाद। डॉक्टर मुइज़ नाज़रीन, मैंने उनको पाकिस्तान टेलीविज़न से जब मैं एक मॉर्निंग शो करती थी राइज एंड शाइन, तो उसमें मेरी उनसे बहुत वीकली वो आते थे। उसमें डॉक्टर मुइज़ हुसैन बहुत बड़ा नाम है, बड़ा ज़बरदस्त, आई थिंक वो साइकोलॉजिकल हेल्प भी करते हैं। साइंस के
माइंड साइंस माइंड साइंसेस के भी वो एक्सपर्ट हैं। तो चलें ज़बरदस्त, उनके कुछ एक्सपीरियंसेस आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन नाज़रीन एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक आ गया है, ये हल्के आंच पे 10 मिनट और बनेगी और फिर इसको हम सर्व करेंगे नान और चपाती के साथ। लेते हैं क्विक सा कमर्शियल ब्रेक। रोटी आ गई? जी जी, बाकी गेस्ट भी बैठे हुए हैं। ओह थैंक यू नाज़रीन, रोटियाँ आ गई हैं। ज़ुहैब फ़ौरन भागते हुए गए हैं और रोटियाँ ले आए। और वेलकम बैक, मेरे साथ बड़ी ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद है। लेकिन एक सवाल है जो काफ़ी मिसकंसेप्शंस हैं रेकी के हवाले से, तो आज हमारे साथ रेकी मास्टर मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगी कि ये जो कुछ एक तो मीनिंग बता दें रेकी का मतलब क्या है, और इसके जो मिसकंसेप्शंस है लोगों के दिमाग में उनको भी थोड़ा सा क्लियर कर दें। जी ज़रूर। रेकी जो है ना बेसिकली तो जापानीज़ वर्ड है, ये 2 वर्ड से 2 वर्ड्स हैं, इस पे रे और की, और इनको अगर मिला के देखा जाए तो ये मतलब पावर ऑफ यूनिवर्स जैसे होता है, ये बनता है। और अगर हम इसको अरबिक में या उर्दू में इसके मीनिंग करेंगे तो ये बनता है लाइट, नूर। और नूर का वर्ड आपको पता है हम सिर्फ अल्लाह ताला के लिए यूज़ करते हैं, जैसे अल्लाह नूर समावाती वल अर्ज़। बेशक। हाँ, तो इसलिए जब हम रेकी कॉल करते हैं तो अल्लाह ताला से मदद मांगे, क्योंकि मैंने इसमें सूरा फातिहा और सूरा अलग पढ़नी होती है। बस ये डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कैसी है और कितनी बार पढ़ी जाएगी। ठीक है। हाँ, तो अल्लाह ताला से मदद मांग के अपनी एनर्जी अपने पास रखते हुए वो अपनी ही एनर्जी हम कुछ दूसरे को दे रहे होते हैं, मतलब उधार दे रहे होते हैं। यूँ समझ लें बस। क्योंकि जो कमी उसमें होती है ना, उसमें हम अपनी एनर्जी शामिल करके दुआ मांग के उसको हील अप करते हैं। वेरी नाइस। वेरी आप नाज़रीन, आई होप ये रेकी जो है ये जापानीज़ वर्ड है, तो काफ़ी लोग जो है देखिए फिटनेस को और रिलीजन को हर वक्त मिक्स ना किया करें। फिटनेस एक अलहदा फील्ड है, रिलीजन एक अलहदा है। हम लोग हर चीज़ में आजकल रिलीजन को डालते हैं, जो कि एक तो बेअदबी भी है और ये ठीक बात भी नहीं है। अब आपको दिखा दूँ, प्यारी सी जावेद निहारी की तरह की है। आय हाय हाय हाय, उफ जो धुआं उठा है। और नमक इतना कोई परफेक्ट है, ये देख लें नाज़रीन इसकी शक्ल सूरत। ये है चिकन निहारी। आई होप निहारी जानी मुल्क साहब जो है स्वाद में आज ज़रूर निहारी बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये हमने इसमें ये एटलीस्ट 8 से 10 लोगों के लिए पूरी है, अगर नॉर्मल खाने वाले हैं। अब अगर उनके पेट में वर्म्स हैं तो फिर ये 4 से 5 लोगों के लिए। इसके ऊपर अब हमने डालना है हरी मिर्चें, हरा धनिया और साथ में बारीक कटी हुई अदरक ज़रूर आपने डालनी है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ओहो नाज़रीन कॉल ही ड्रॉप हो गई। अच्छा ये मैं करके आती हूँ तो फिर हम कुछ और गपशप लगाते हैं। आप लोगों की फेवरेट डिश आपकी कौन सी है? बिरयानी। नाज़रीन बिरयानी तो पूरी दुनिया में सबसे मशहूर है। आपकी कौन सी है? मुझे निहारी बहुत पसंद है। बस फिर आज आप खाएंगी ना तो आपने मुझे नंबर देने हैं। आय हाय हाय, वाह 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 वाह। अच्छा जी ये देखें, ये मैं ओवरडोज कर रही हूँ इसके जो डोंगा है उसके साथ। आप हमें निहारी दिखा दिखा के तड़पा रही हैं। बस देख लें अभी आप, क्या खुशबू है जबरदस्त, है ना, आ रही है ना। वाह नाज़रीन क्या बात है। ये देख लें, अब इसके ऊपर मैंने वो इसकी गार्निशिंग करनी है और उसके बाद मैं आप लोगों की तरफ आ रही हूँ। तो आजकल कौन से कलर्स चल रहे हैं ये भी बता दें जब तक मैं ये हरा धनिया हरी मिर्च। अब समर है तो उसके हिसाब से हम कहते हैं नहीं ब्राइट कलर्स नहीं पहनने, बट अगर आप देखें येलो ऑरेंज जैसे कि आज आपने पहना हुआ है, मैं उसी को देख के वाइट हो गया, लाइट ब्लू हो गया, लाइट ग्रीन हो गया। ब्लैक का कंट्रास्ट भी हम ले सकते हैं, बट कंट्रास्ट में हम ले सकते हैं, प्योरिटी के साथ ना पहने तो, क्योंकि आजकल समर और सन कितना तेज़ है, धूप है कि बारिश का कोई दूर दूर तक इम्कान हमें नज़र नहीं आ रहा, इतनी गर्मी है। तो लाइट कलर्स में के साथ हम अगर कंट्रास्ट में डार्क कलर्स ले लें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि उसके साथ क्योंकि फ्रंट जैसे अगर हम ब्राइट कलर में ले रहे हैं तो बैक हम लाइट कलर में, डार्क कलर में, इस तरह कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हैं। अगर बैक प्लेन है तो फ्रंट प्रिंटेड हो सकता है, एम्ब्रॉयडर्ड हो सकता है। ठीक है, इस तरह से। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच नाज़रीन, आपको दोनों चीज़ों की हेल्प मिली है। तरह चेक कर लें, ज़बरदस्त सी निहारी बन गई है। अब इसको मैंने एक निवाले से चेक भी करना है कि आप लोग जब खाएंगे, देखें हाय हाय हाय। इसके ऊपर आपने काली मिर्च ऑप्शनल है या गरम मसाला ऑप्शनल है, उससे जलन होती है, कुछ लोगों को एसिडिटी होती है, वो बेशक आप साइड पे रख लें। इसके साथ नींबू और एक्स्ट्रा हरा धनिया हरी मिर्चें ज़रूर रखें और बारीक जूलियन कटी हुई, ताकि किसी को ज़्यादा खाना हो तो वो खा सके। अब इसमें मैं साइड से थोड़ा सा डिप करती हूँ और ये खा लूँ, उसके बाद कॉल लेती हूँ नाज़रीन। बिस्मिल्लाह। ओह आप आज मुझे पूरे नंबर देंगी माशाल्लाह।
खाना अच्छा बने तो नाज़रीन माशाल्लाह कहा करें। एक हमारे साथ कॉलर है और नाज़रीन आपसे मिस हो गई है तो रात में रिपीट में 11 बजे शो आएगा, उसमें प्लीज़ पूरी निहारी की रेसिपी होगी तो आप ज़रूर बनाइएगा और कॉल करके या मैसेज करके बताइएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं, कौन बात कर रही हैं? मैं जमीला तबार से मिशी खान, आपका प्रोग्राम में बड़ी शौक से देखती हूँ। आपने निहारी बड़े मजे की आज पकाई है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया तो आपका। आज का जो सवाल आपने बताया है उसका जवाब ये है कि पाकिस्तान का कदीम तरीन शहर जो है वो पेशावर है। पेशावर है आपके ख्याल में? जी पेशावर है मेरे ख्याल से। ठीक है। तो आप प्रोग्राम देख रही है, हमारी गेस्ट से कोई सवाल आपका? मैं तो क्या सवाल करूँ, आपका प्रोग्राम ही इतना ज्यादा अच्छा है, सवाल ही सवाल, वहाँ से मुझे इतना इल्म हासिल होता है तो That's so sweet, that's so sweet। जी। काश मैं इल्म फैला रही हूँ, मैं क्या करूँ बस। थैंक यू सो मच, आपके प्यार मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आ जाते हैं नाज़रीन, किचन से फारिग होके जब आप आते हैं ना और ड्राइंग रूम में अपने गेस्ट के साथ बैठते हैं तो उसका कुछ और ही मज़ा है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपका कोई फ्यूचर प्लान्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगी नजमा सदफ साहब? इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द, मेरा बल्कि क्लिनिक है मेरा बैरिया टाउन में। किस फेज में? फेज 4 में। बट नाज़रीन 2 minutes drive from my place। तो आजकल तो वो कोविड-19 की वजह से बंद हुआ है, बट अभी घर पे चल रहा है, डिस्टेंस रेकी चल रही है। सिविक सेंटर में? जी। और मुझे किस नाम से है वो? ये रेकी हीलिंग पावर के नाम से, लेकिन वो मैं एक पार्लर के साथ करती हूँ, पिंक पार्लर के साथ। हाँ मैंने पढ़ा है। नाज़रीन मेरी बड़ी आदत है बिलबोर्ड्स पढ़ने की, उससे वो मेरे लिए लैंडमार्क्स होते हैं कहीं पहुंचने के लिए। अच्छा, ज़बरदस्त। तो फिर तो आप तो करीब हैं, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तो एक हमारे साथ कॉलर भी हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 हेलो। जी बेटा, क्या हाल है आपके? ओह मेरा माँ। जी बेटा, कैसे हैं, कौन बोल रहे हैं? जी मेरा नाम है काशिफ जाहिर। अच्छा, क्या नाम है? काशिफ, दीर से। क्या हाल है काशिफ आपके? ठीक है आप? तुम्हारा काशिफ नहीं नो, हमारा काशिफ है। हमारा क्या हो गया? हमारा लाइट चला गया, ये क्या हो गया? चलो भाई, ये की लाइन ड्रॉप होगी। दीर से कॉल कर रहे थे, दीर बहुत दूर जगह है। दीर की लकड़ी मशहूर है ना? अच्छा, सारे ना बुत बन जाते हैं। हाँ, दीर की लकड़ी मशहूर है। थैंक यू सो मच। अच्छा तो ऐसे जब एकदम से पूछो ना ऐसे हो जाते हैं सारे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कलर्स का आपने बताया, स्टाइल्स क्या? लंबी शर्ट्स, एक तो नाज़रीन लंबी छोटी शर्ट में ना इतने पैसे बर्बाद लोग करते हैं ना। और अच्छा हुआ लॉकडाउन की वजह से लोगों की इतनी बचत हुई है कि वो कह रहे हैं कि हाय वही कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। खवातीन अभी भी नहीं, खवातीन अभी भी पाकिस्तानी खवातीन को कोई दुनिया में नहीं समझा सकता। एक्चुअली मैं कहती हूँ फैशन वो है जो आपको सूट करे और आप खुद करो। मैं वो जो ट्रेंड चल गया बस उसने पहन लिया तो वही एक ट्रेंड है। मैं नहीं कहती, मैं ये कहती हूँ कि आप जो बनाओ और उसको एक फैशन बनाओ। शॉर्ट शर्ट हो या लॉन्ग शर्ट हो, देखिए अगर शॉर्ट शर्ट बनाइए ना तो उसको हम नेक्स्ट टाइम यूज़ कर सकते हैं उसके ऊपर गॉन वेयर करके। हम लाइक हाँ सॉरी, कोई बात नहीं। मैं सिर्फ कह रही हूँ कि आज हमारे रोजे नहीं है भाई। सजुकी, कोई मेहमानों के लिए चाय वाय तो लेके आओ भाई। इतनी गपशप चल रही है तो वो भी भूल गए। आज ही आया है ना, पता नहीं हनीमून, एक तो 6 हनीमून गुजारे हैं इसने लॉकडाउन में। नई शादी हुई है ना। शुक्रिया, बहुत बहुत पानी दे दिया आपने। इनके लिए चाय का बंदोबस्त किया जाए। क्या करते तुम? इसको हर जगह अपनी बीवी नजर आ रही है इस वक्त। अब सुन रहे हैं ना ट्रेंड्स और फैशन, तो वो अपनी बीवी के लिए। अच्छा सॉरी, कमिंग बैक टू, सॉरी आपकी बात। एक्चुअली देखिए शॉर्ट शर्ट के बाद आप ही कह रही थी शॉर्ट शर्ट और लॉन्ग शर्ट का एक इशू आ जाता है। तो शॉर्ट शर्ट का इशू नहीं, मेरे ख्याल से लोगों को सोचना चाहिए कि शॉर्ट शर्ट है तो उसके ऊपर आप, अगर अब नेक्स्ट फैशन चेंज हो गया है, शॉर्ट शर्ट का फैशन ख़त्म हो गया है, तो आपके पास कोई ब्रॉड सी लेस है या दुपट्टा कोई फैंसी है, उसको आप नीचे पैच करके तो लॉन्ग शर्ट बना सकते हैं ना। आपका खर्चा हुआ ज़्यादा ना आपका कोई। और अगर आपको
आपको शॉर्ट शर्ट की शॉर्ट शर्ट ही रखनी है और आपने कवर्ड भी करना है और आप चाह रहे हो कि वो शॉर्ट शर्ट हमारी लॉन्ग शर्ट में तब्दील ना हो और हम लॉन्ग शर्ट का खर्चा नहीं कर सकते, तो आप उसको ऐसा करो कि शॉर्ट शर्ट ही रखो और उसके साथ एक ऊपर से अच्छा सा शिफोन का कोई अच्छा सा सिल्क का प्रिंटेड गाउन बना लो। तो वो लॉन्ग गाउन्स जो चल रहे हैं, एक कवर्ड भी हो गया, शॉर्ट शर्ट का फैशन भी हो गया, और जो है वो ये इन्होंने बड़ा अच्छा आइडिया दिया जो कि मैं इस शर्ट के साथ करूंगी, ये मेरी बड़ी फेवरेट है। ये मुझे लॉन्ग है ना, कलर जो है ना वो बड़ा जबरदस्त अट्रैक्ट कर रहा है। इसके ऊपर मैं एक गाउन बनवा के ना तो वो डबल हो जाएगा, वो इवनिंग में और ज्यादा प्यारा बहुत लगेगा। जबरदस्त पार्टी वेयर भी हो सकता है इस तरह। आप या तो फैंसी गाउन ले लें या प्लेन गाउन ले लें, वो पार्टी वेयर हो गया अगर फैंसी ले लिया। क्योंकि हमारे ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मस्टर्ड। इसके साथ वैसे मस्टर्ड नहीं जाएगा, इसके साथ ये भी जाएगा। आपने जो ऑरेंज और येलो पहना हुआ है ये भी जाएगा, क्योंकि आपकी स्लीव्स में इस तरह का मस्टर्ड सा ग्रीन सा मिलता हुआ आ रहा है, तो ये भी जाएगा। बहुत प्यारे लगे। नाज़रीन, ये दुपट्टे की आपको थोड़ी कहानी बता दूं। ये दुपट्टा माशाल्लाह से देखें जरा, ये कोई 15 साल पुराना दुपट्टा है। ओह, लग नहीं रहा। ये देखें, ये गोटा भी लगा हुआ, ये देखें कितना प्यारा है। और ये मम्मी को एक्चुअली मैंने गिफ्ट किया था उन्होंने इस दफ़ा उन्होंने कहा मम्मा मैं ले जाऊँ ज़रा, तो मैंने कहा ये पहन लो। ये हमने एक मेरी कज़न की शादी हुई थी, इस पर मम्मी ने पहना था। देखो कितना प्यारा काम हुआ इस पर, है ना। और पुराने ज़माने के जो दुपट्टे वगैरह हैं वो अब तक चलते हैं। आप अगर अब ले लें और जाएं इस तरह के बाजार में, सुने अब तो दुपट्टा ही नहीं है तो लें कहाँ से, दुपट्टा उतर ही गया, पता नहीं क्या पहन रहे हैं हमारे यहाँ लोग। तो बस वो एक ट्रेंड हो गया है ना। लेकिन मैं वही कहती हूँ कि ट्रेंड आप खुद सेट करते हो, फैशन खुद सेट करते हो। नहीं माशाल्लाह, बोथ ऑफ द लेडीज आर लुकिंग ब्यूटीफुल। एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? समीना बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। समीना, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। आपके एक कोलीग थे आले इमरान साहब। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनकी कल डेथ हो गई है। जी बिल्कुल। मैंने तो मेरे कज़न थे, मेरे पिता के बेटे थे, तो मैंने कहा कि मैं आपसे शेयर करूँ। जी 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 मैं सुन रही हूँ। क्या आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आई, क्या कह रही हैं आप? मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूँ, मेरा हमारा दुख है तो आपका भी दुख है। जी जी तो आप मेरा आज का पूरा प्रोग्राम देखिएगा रात में रिपीट में। ये तो ज़ाहिर है मेरे गेस्ट आए हैं, आज म्यूज़िक भी नहीं है। आज मैंने शुरू भी मुख्तलिफ तरीके से, मेरे बड़े प्यारे कॉलीग और मेरे उनके साथ बड़ी प्यारी चंद जितनी भी यादें थी, और उन्होंने मुझे अपनी किताबें भी गिफ्ट की हुई हैं। मुझे कल बहुत दुख हुआ और मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आया कि वो इस दुनिया में नहीं है। बस इतनी देर तकलीफ में थे, इतने दिनों से तकलीफ में थे, और हमारे बहुत अच्छे, वो सिर्फ कज़न नहीं थे, बहुत अच्छे इंसान थे। हाँ बहुत अच्छे इंसान थे, ये बात सही है। आप हैं हमारे साथ लाइन पे? आई एम सो सॉरी जी। मैं ज़ाहिर है गेस्ट आए थे तो थोड़ी देर के लिए माइंड वो हो गया, लेकिन ज़ाहिर है उनका इतना बड़ा एक सानिया, इतना बड़ा अलमिया हम सब के लिए, हमारे तो बहुत ही हर दिल अजीज़ थे। सारे जो हमारे कैमरा टीम और जो जितने हमारे यहाँ पे नेटवर्क पे हर शोबे में, उनसे उनकी बड़ी दोस्ती थी और बहुत प्यार मोहब्बत था आपस में। तो कल इट वाज़ वेरी शॉकिंग फॉर ऑल ऑफ अस, हम सब के लिए बहुत ही एक वो बात थी कि यार ये कैसे हो सकता है। और फिर मुझे आइडिया हुआ कि उनके गुर्दों का बहुत मसला था, तो इसलिए अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखा करें, क्योंकि हम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सेहत को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन उन्होंने बहुत तकलीफ़ में, मैंने अभी उनकी लास्ट जो पिक्चर थी हॉस्पिटल में, जो हॉस्पिटल की तकलीफ़ है वो उसी की वो जान सकता है जिस पे गुजर रही होती है। वो मैं और आप तो जान ही नहीं सकते। हम 4-5 बोलते हैं और फिर अपनी दुनिया में गुम हो जाते हैं। लेकिन वो बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए लॉस, अदब के लिए और अपनी ज़ुबान जो उनकी पोटोहारी थी उसके लिए बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि वो बहुत एक मायनाज पोटोहार के वो शख्सियत थे, और साथ में उनकी जो शायरी थी, जितने अपने इलाके के हवाले से, और बहुत प्यार था उनको अपने इलाके से, अपनी ज़ुबान से, अपने रवायात से। तो उनको मैं तो हमेशा मिस करूँगी। उनकी प्यारी इतनी इनोसेंट शक्ल मेरे दिमाग में बार बार आती है। मैं कहती देखो यार, वो मुलाकात ही नहीं उनसे हो सकी, क्योंकि वो आरिफ काजी साहब के शो में आए थे। काश मेरी, अब कहना नहीं चाहिए कि काश मेरी उनसे मुलाकात हो सकती होती, पर अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, उनको जवार रहमत में आला मुकाम दे, और उनकी फैमिली और जो उनकी कज़न ने फ़ोन किया, अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये देखें ना, आजकल ज़िंदगी का कुछ पता ही नहीं पता नहीं होता है।
आप कल किसी से बात करते हैं, आज आपको उसके Sudden ना death का होने पता की चलता है। पता लगता है। बिल्कुल। और ये 2020 मेरे ख्याल हर एक की जिंदगी का सबसे बुरा तरीन साल है, वाकई खौफनाक। काफी खौफनाक। अच्छा ये मुझे बताएं, ये कोविड-19 चले वो, फिर उसके बाद बड़ा भारी साल है। आप बीइंग अ रेकी मास्टर, आपको कितने लोग पहले आपको कांटेक्ट करते थे और अब कितना करते, तादाद बढ़ी है? नहीं, अब इस दौरान बाकी चीज़ें कम हो गई हैं। कोविड-19 के जो हैं लोग, क्योंकि रेकी से हम अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा। अल्लाह ना करे कि किसी को हो। उससे पहले जैसे मैं अपने घर को प्रोटेक्ट करती हूँ डेली विद रेकी, और बच्चों को, हस्बैंड हैं, सबको, अपने घर को पूरे को। तो इस लिहाज से मेरे पास लोग आते हैं जो कि पहले प्रोटेक्शन चाहते हैं, तो उनके घर को मैं प्रोटेक्ट करती हूँ। लेकिन एक दो बच्चे थे जिनको हो गया था ये कोविड-19, तो उनको मैं हीलिंग सेंड किया करती थी हॉस्पिटल में। जब उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती थी उस वक्त उनको मैं भेजती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे ठीक हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत, मुझे बहुत खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे ठीक हो गए। जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चखे, हाँ, बिल्कुल वाली बात है। और उनको ब्रीदिंग में बहुत फ़ायदा होता था जब रेकी में। आपके बिजनेस पे क्या ज़ाहिर है असरात तो सबको अब पता लग रहे हैं, क्योंकि 4 महीने से ज़्यादा हो गया, तो कैसे स्टार्टिंग मैनेज? में तो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। मतलब आप ये कह सकती हैं कि सोचा जा सकता था कि कोविड-19 के बैड इफ़ेक्ट्स आए थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अब लोग नॉर्मलाइज हो रहे हैं इस तरफ, इसको नॉर्मल ले रहे हैं कि नहीं अब ये ज़िंदगी का एक फ़िलहाल एक हिस्सा है, इसके साथ ही हमें ज़िंदगी गुजारनी है, साथ ही चलना है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता रूटीन में आ रहा है बिज़नेस वापस से। और ख़वातीन, आपको पता है कि शॉपिंग तो वो कोई चांस नहीं छोड़ती हैं, हम भी एक ख़वातीन हैं, तो वो ईद आ गई, कोई ना कोई ओकेजन आ गया, बर्थडे है, कोई ना कोई सेलिब्रेशन है, तो वो फिर शॉपिंग्स चलती रहती हैं। और आजकल ऑनलाइन का ज़्यादा रुझान हो गया है, तो वो फिर और ज़्यादा बिज़नेस में थोड़ा सा शुरू में बैड इफ़ेक्ट आया था, लेकिन अब नॉर्मलाइज हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है, तो मैं आपसे चाहूँगी एक तो आप अपना फेसबुक का पेज बता दें ताकि जिन्होंने कांटेक्ट आपसे करना है वो कर लें, और एक अच्छा सा पैगाम देना चाहें। जी प्लीज़। मेरा जो पेज है बस वो रेकी हीलिंग पावर के नाम से है, बाय नजमा सदफ़, और मेरा कांटेक्ट नंबर भी है इस पर, आप उसको फॉलो कीजिए। और पैगाम में ये देना चाहूँगी कि आप अपने आप से प्यार करें, अपने ऊपर ट्रस्ट करें। कोई भी आपको कुछ नहीं दे सकता, जितना आप खुद पे ट्रस्ट करेंगे, खुद से मोहब्बत करेंगे, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। वेरी वेल सर, वेरी वेल। थैंक यू सो मच नजमा, आपका। नजमा सदफ़ हमारे साथ मौजूद थी, रेकी मास्टर। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस प्लेटफॉर्म फॉर रेकी अवेयरनेस। नहीं, इंशाल्लाह आपको बुलाएंगे दोबारा से। बहुत शुक्रिया आपका। आप मरियम रज़ा क्या कहना चाहेंगी? मैं बस यही कहूँगी कि कोविड-19 आया है तो इसको पॉजिटिविटी के साथ लेके चलें, सब मिल के चलें, ना कि ये सोचें कि एक चीज़ आई है तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है, हमारे पे एक अज़ाब है। हमें ये सोचना चाहिए कि हम इस चीज़ को पॉजिटिविटी के साथ लें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि इस चीज़ को जल्द से जल्द दुनिया से ख़त्म कर दें। और जो लोग अड़ोस पड़ोस में हैं, आस पास हैं, उनको देखें, उनका साथ दें। और बस यही कहूँगी मैं। और मेरा सतरंगी ट्रेडिशंस बाय मरियम रज़ा पेज है, उस पर कॉन्टेक्ट नंबर भी है, उसको विज़िट करें, गो थ्रू करें और चेक करें। थैंक यू मरियम रज़ा, आपका इंशाल्लाह आपको दोबारा से इनवाइट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का प्रोग्राम ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में इसलिए भी था कि हमारी बहुत ही हरदिल अज़ीज़ यहाँ की कॉलीग, हमारे बहुत ही प्यारे होस्ट जो बहुत ही सक्सेसफुल सुपर हिट शो जी करा करते थे, सैयद आले इमरान साहब अब हम इस दुनिया में नहीं हैं, और अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। और बहुत याद आएंगी उनकी यादें। और रात को शो पूरा ज़रूर देखिएगा शुरू से 11 बजे, उसमें उनको एक छोटा सा ट्रिब्यूट पेश किया है। और इंशाल्लाह आगे भी उनको हमेशा अपने साथ, जो एक साथ उनका था, उसको हमेशा याद रखेंगे। आज के सवाल का जवाब जो है, सबसे कदीम तरीन शहर पाकिस्तान का जो है वो है मुल्तान। सो आज किसी ने जवाब नहीं दिया, बट इंशाल्लाह कल वाले शो में ज़रूर हिस्सा लीजिएगा। कल मिलेंगे सुबह 9:30 बजे। कल हमारे साथ डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा होंगे, जो कि ज़बरदस्त तरीके से आपकी जो भी इश्यूज़ है, अगर आपको कॉल ना मिले तो आप मैसेज ज़रूर कर सकेंगे। सो इंशाल्लाह आपसे कल सुबह 9:30 बजे मुलाकात होगी। बाकी सब टीम का सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब इजाज़त चाहते हैं क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया है। मैं आप लोगों के साथ साथ, ओहो सॉरी, एक पिक्चर आप लोगों के साथ लेनी थी, एक पिक्चर ले लेते और उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, नाज़रीन फ़िक्र ना करें आप लोग, ये
ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, टच वाले फ़ोन जो है ना इनका ये बड़ा मसला है। ओके स्माइल, ये तो वीडियो हो गया, सॉरी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट आप दोनों मेहमानों का। और इतना देखो ना कितना मुश्किल होता है कि आपको इतना दुख भी होता है और उसके साथ आप जो है ना शो भी करना पड़ रहा होता है, लेकिन ये कि बस बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होता। बस ये कि यादों अपनी दुआओं में याद रखें नाज़रीन, एक दूसरे का ख्याल रखें और सोशल डिस्टेंसिंग रखें और अपनी सेहत का ख्याल ज़रूर रखें। इंशाल्लाह आपसे कल सुबह 9:30 नहीं सॉरी नाज़रीन टाइम चेंज हो गया, 9 बजे कल सुबह मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिल के कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।